तो अब सबसे पहले ये करेंगे कि लेट्स से वेयर ई आई इज लेस देन ई एफ, ये इसका नेक्स्ट पेज है जी। ओके, लेट अस फर्स्ट कंसीडर दीज थ्री regimes when the temperature tends to absolute 0 Kelvin, ठीक है। for all EI less than EF, आपके पास EI minus EF over KBT tends towards minus infinity। हाँ भाई, कैसे? सर न्यूमिनेटर में अगर देखें ना तो ई आई माइनस ई एफ है ना, तो जब ई एफ की वैल्यू ज्यादा होगी तो जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब बढ़ती जाएगी माइनस तो है, नेगेटिव साइन में बढ़ती जाएगी। हाँ जी। एंड hence f of ei tends to 1 in the limiting case of t equal to 0 Kelvin, और उस वक्त आपके पास f of ei जो होगा ये हमारे पास 1 होगा। इस बात को अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं या इसकी मैथमेटिकल हाँ भाई, ये सिचुएशन समझ आ रही है या नहीं? क्या आपके पास ये जो उसने लिखा है कि इन लिमिटिंग केस ऑफ t इक्वल टू 0 f ऑफ ei आपके पास 1 होगा। इस रिलेशन में ये जो आपके पास ऊपर मौजूद है, यहाँ पे ये देखिए ना, पिछले पेज पे आ जाए, फिर आप इजीली इसको फॉलो कर लोगे। यहाँ पे इसमें आपके पास यहाँ पे दो कंफ्यूजन होंगी ना, कि नंबर 1 हम वो पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं व्हेन EI इज लेस देन EF, ठीक है। और आपके पास T को अगर आप इसमें 0 पुट कर दें तो आपके पास यहाँ इस रिलेशन से आपके पास f ऑफ EI यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? जीरो नहीं, 1। कैसे? देखो ना, आपके पास मैं सर अगर एब्सोल्यूट टी जीरो की जीरो अगर टी मैं जीरो एक पुट सेकंड करेंगे तो फिर जीरो ही आएगी। मैं वही मैं नहीं, लेट मी देखें, आपके पास टी को हम 0 पुट कर रहे हैं ना, ऊपर EI इज लेस देन EF, तो ये आपके पास जब t को 0 पुट करेंगे तो ऊपर माइनस है, तो ये आपके पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगी ना, तो ये 1 ओवर e की इन्फिनिटी बन जाएगी। तो 1 ओवर e की इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी तो वो 0 होगा, तो 1 प्लस 0 1 होगा। अभी कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? देखिए ना, जब आपके पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगी हाँ जी, 0 होता है, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? अब साथ साथ इसकी फिजिक्स भी थोड़ी सी एक्सप्लोर करो। इसका मतलब क्या हुआ कि एट 0 केल्विन, आपने खुद पहले मुझे फर्मी एनर्जी की स्टेटमेंट ये दी थी कि 0 केल्विन पर आपके पास
यानी कि फर्मी एनर्जी हम उसको बोलते हैं जिसमें टॉप मोस्ट यानी कि जो फील्ड एनर्जी लेवल होते हैं सब के सब। अब आप इस तरह ग्राफ पे आ जाओ, नेक्स्ट देखें। यहां पर ये फर्मी एनर्जी है, और जो आपने देखा कि हमारे पास ई एफ, इसकी अभी आप वर्टिकल एक्सिस को छोड़ दें, ई एफ पर ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन बनी हुई है इसको छोड़ दें, आप सिर्फ ई एफ से लेस एनर्जी को देखें। ई एफ से लेस आपके पास 0 केल्विन पर तमाम के तमाम यानी एफ ऑफ ई की वैल्यू जो है ये 1 है। यानी आप इस ग्राफ को जो भी मैं आपके साथ शो कर रहा हूं, सिर्फ इस पार्ट को अगर आप देखें, इतने हिस्से को, अभी मेरी बात समझ आई? हेलो, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए ना, ये अगर मैं ग्राफ देखूं तो एक मेरे पास ये फर्मी एनर्जी ई एफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है ई एफ, ठीक है। आपका ई एफ से पीछे जो एनर्जी है वो आपके पास कौन सी एनर्जी है, विच इज लेस देन ई एफ, और आगे कौन सी एनर्जी है ई एफ से आगे राइट साइड पर, ग्रेटर देन ई एफ। ठीक हो गया। अब 0 केल्विन पर, हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन पर हमारे पास तमाम एनर्जी वैल्यूज जिसमें ई आई लेस देन ई एफ है, यानी अगर आप नीचे वर्टिकल एक्सिस पर सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अपने समझने के लिए लिखना चाहें तो जहां पे ई एफ लिखा हुआ है ना, वहां पे आप लिख लें ई आई इक्वल्स टू ई एफ, और राइट साइड पर लिख लो ई आई इज लेस देन ई एफ, और सॉरी लेफ्ट साइड पर ई आई इज लेस देन ई एफ, और राइट साइड पर आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन ई एफ। तो अभी हमने जो सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे देखी, उसमें हमने क्या देखा, व्हेन ई आई इज लेस देन ई एफ, और तमाम की तमाम वैल्यूज वेयर ई आई इज लेस देन ई एफ, आपके पास एफ ऑफ ई की वैल्यू 1 आ रही थी। लिहाजा आपके पास एफ ऑफ ई से पहले यानी ई ऑफ एफ से यानी फर्मी एनर्जी से पहले इस पोर्शन में आपको एफ ऑफ ई की वैल्यू तमाम की तमाम 1 नजर आ रही है। हाँ भाई, इट्स ओके। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोबारा उसमें उस पे जाते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पे। अब हम ले लेते हैं व्हेन ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ। अब आप अगेन जो पहला जनरल रिलेशन था इसका, ये वाला, इसमें अगर आप ई आई को ग्रेटर देन ई एफ पुट करें, यानी व्हेन यू हैव एनर्जी हायर देन आपके पास फर्मी एनर्जी, तो इस केस में फिर आपके पास 0 केल्विन पर क्या होगा जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी ई की पावर जी। ई की पावर आपके पास इन्फिनिटी बनेगी, यानी प्लस इन्फिनिटी, और ये एफ ऑफ ई आई आपके पास 0 बन जाएगा। एम आई राइट? यानी अब आपके पास ये इसका अगर आप सेकंड पैराग्राफ देखें, सिमिलरली व्हेन द टेम्परेचर टेंड्स टू एब्सोल्यूट 0 केल्विन
फॉर ऑल ई आई ग्रेटर देन ई एफ, ये जो आपके पास ई आई माइनस ई एफ ओवर के बी टी टेंड्स टू वर्ड प्लस इन्फिनिटी, और अगर वहां पे आप 1 ओवर प्लस इन्फिनिटी होगा तो एफ ऑफ ई आई टेंड्स टू 0। ठीक हो गया ना? तो ये आपके पास जो होगा यानी 0 केल्विन पर फॉर ऑल ई आई ग्रेटर देन ई एफ, हमारे पास एफ ऑफ ई आई जो फंक्शन होगा वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो अब अगर आप ग्राफ के इस पोर्शन को देखना चाहें तो वो आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे इधर वाला पार्ट इसका, यानी ये जो आपने पर्टिकुलर फर्मी एनर्जी को चूज किया, तो व्हेन आपके पास सिस्टम के पास एनर्जी फर्मी एनर्जी से लेस होगी तो आपके पास ni ओवर gi ये 1 आ रहा है, एंड व्हेन एनर्जी इज हायर देन फर्मी एनर्जी एब्सोल्यूट 0 पर, तो आपके पास जो एफ ऑफ ई है वो आपके पास 0 आ रही है। और हम टेम्परेचर कौन सा ले रहे हैं? 0 केल्विन। ठीक है, अच्छा अब आप देख लें, जैसे आप अभी खुद मुझे बता रहे थे कि हमारे पास पर 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी से ऊपर किसी लेवल में कोई ऑक्यूपेंसी होती है? हाँ भाई, आप यही कहते हो ना, फर्मी एनर्जी कौन सा होता है? जो टॉप फील्ड लेवल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे कोई पार्टिकल वहां पे मौजूद नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे जो एफ ऑफ ई है जो ऑक्यूपेंसी को शो कर रहा है वो भी आपके पास 0 आ रहा है। यानी आप यूं कह लें कि जो हमारे पास एफ ऑफ ई क्या था, एन आई ओवर जी आई। अब अगर मैं साथ साथ आपको यहाँ पे वो चीजें बताता जाऊं, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए, एफ किसके बराबर था यहाँ पर? एन आई ओवर जी आई, और एन आई ओवर जी आई 0 कब होगा? जब एन आई 0 होगा। मतलब ये है कि आपके पास वहां पे कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। और एन आई ओवर जी आई 1 कब होता है? सर जब एन आई और जी आई दोनों 1 एन आई और जी आई बराबर हो, इसका क्या मतलब होगा कि जितने इसका पार्टिकल हैं उतनी स्टेट्स हैं, यानी कि आपके पास तमाम स्टेट्स फील्ड होंगी। यानी 0 केल्विन पर अगर सिस्टम के पास एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल से लेस जितने लेवल होंगे सबके सब फील्ड होंगे, यानी जितनी स्टेट्स हैं उतने पार्टिकल्स होंगे। और व्हेन यू विल बी सिस्टम के पास एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है, उस वक्त आप यानी 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला कोई स्टेट जो है वो फील्ड नहीं होगी, वहां पे आपके पास ऑक्यूपेंसी 0 आ रही है। ये आपके पास है जी इस ग्राफ के इस पोर्शन का मतलब यहां तक, और इसके बाद फिर
एट एनर्जी हायर देन फर्मी एनर्जी, ये वाला पार्ट आपके पास आ गया। अब हम देखते हैं कि व्हेन यू विल बी एग्जैक्टली एट EI equals to EF, अच्छा इसका क्या मतलब बनेगा? कैन यू प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस रिलेशन? आपने ये देख लिया कि हमारे पास 0 केल्विन पर जो उसमें हायर एनर्जी पे क्या सूरत हाल बनती है और लोअर एनर्जी पे क्या सूरत हाल बनती है। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इधर देखें। आपने पहली दो सिचुएशन देख ली, अब हम तीसरी पे आ जाते हैं। When EI equals to EF, in this limiting case, T equal to 0 Kelvin or F of EI is undefined and varies between the two limits 1 and 0. इस लाइन का क्या मतलब बनेगा जी आपके पास? इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और फिजिकली इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जस्ट बेटा एक सेकेंड। हाँ जी, तो क्या सोचा जी इस पॉइंट पर? हम्म, यानी कि हमारे पास वहां पे उस वक्त जो एफ ऑफ EI है, वी आर नॉट कंफर्म, लेकिन ये हमें कंफर्म है कि देखें इस पॉइंट से पहले, मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट से पहले आपके पास हमें ये पता है कि उसकी वैल्यू 1 होनी है और इस पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू 0 होनी है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि एग्जैक्टली एट EI इक्वल्स टू EF, ये जो आपके पास F ऑफ EI की वैल्यू है, इट विल फ्लक्चुएट, यानी इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान जो है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि अब आपने यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को अब यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो वो अब ये कंप्लीट करवा आपके पास आ गया। ठीक है, कि अब आपने ये देख लिया कि एट वैल्यू लेस देन EF, F ऑफ E1 है। मैंने आपको बता दिया एफ ऑफ E1 होने का क्या मतलब है कि NI ओवर GI1 है, और NI ओवर GI1 होने का मतलब ये है कि जितनी स्टेट्स हैं उतने पार्टिकल्स हैं, यानी एट 0 केल्विन इफ सिस्टम, जो आपके पास सिस्टम की जो एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बिलो फर्मी लेवल, वो सारे के सारे फील्ड है 0 केल्विन की बात हो रही है, और जो एनर्जी लेवल जो सिस्टम के पास है फर्मी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले, वो सारे के सारे आपके पास एम्प्टी हैं। वहां पे आपके पास कोई NI मौजूद नहीं है, यानी आपके पास F ऑफ EI है वो 0 है। और जहां जो जब आपके पास एनर्जी एग्जैक्टली फर्मी एनर्जी के बराबर होगी, तो वहां पे आपके पास यहाँ पे 0 केल्विन पे जो कंडीशंस आ रही हैं वो ये है कि आपके पास फ्लक्चुएशन यानी एनर्जी कैन शिफ्ट फ्रॉम 0 टू, यानी सॉरी फंक्शन जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन NI ओवर GI, इट विल शिफ्ट फ्रॉम 0 टू 1। अब हम देखते हैं कि जस्ट अबव द 0 केल्विन आपके पास क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, अब आप अगेन इसी रिलेशन को देखें
जो आपके पास यहाँ पे था, बेसिक रिलेशन यहाँ पे जी। अब आप इसमें नई कंडीशन पुट करेंगे हम, ठीक है? कौन से वाली? व्हेन, असल में हमारा इशू ये है कि जो वो फ्लक्चुएशन वाला एरिया है ना, एग्जैक्टली जहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी है वो 0 और 1 के दरमियान जो फ्लक्चुएट कर रही है, हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके लिए ये है कि लेट्स से वी पुट टेम्परेचर हायर देन 0, just higher than 0, and EI equals to EF. अब आप बताएं एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आएगी? सर 1/2 आएगी। 1/2 आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, इसका देखें मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो ही आप ऑक्यूपेंसी टेम्परेचर 0 से लार्ज करते हो, और ये पहले भी आप एक जगह पे पढ़ चुके हैं, आपके पास फौरन जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो हाफ होती है हर केस के लिए। तो दैट इज वाई कि आपके पास अब अगर मैं इन कर्व्स को आपके साथ शेयर करूं यहाँ पे, ये वाले, ओके। अब आप इस कर्व को देखें, आपके पास टेम्परेचर 0 केल्विन पर, तो हमारे पास ये रेड ग्राफ आ रहा है, सॉलिड लाइन। बट all the temperatures greater than 0 Kelvin, आपके पास जो ये एग्जैक्ट EI इक्वल्स टू EF वाला पॉइंट है, फर्मी एनर्जी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप देख लें T1 हो या T2 हो, सब के सब आपके पास उस हाफ मिडिल पॉइंट को टच करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। यानी आपके पास जो क्या उसे कहेंगे ऑक्यूपेंसी है वो 1/2 है। अब इसका क्या मतलब होगा जी? जब हम कहेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ ई आई है ये आपके पास हाफ आ गई, यानी कि 0.5 आ गई, तो इसका क्या मतलब होगा? यानी इसका मतलब इस पॉइंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, अब 0 केल्विन के बाद आप जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह की रहेगी कि जितने टोटल पार्टिकल्स हैं वो आधे फर्मी एनर्जी से लो वाले लेवल्स को फिल करके रहेंगे, और आधे जो होंगे वो आखिर वाले पे, यानी कि अबव द फर्मी एनर्जी में रहेंगे। यानी आपके पास जो हाफ पार्टिकल हैं दे विल जंप ओवर द फर्मी एनर्जी लेवल एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। हाँ जी,
Am I right or wrong? कोई जवाब नहीं आ रहा, कहीं बिजी तो नहीं किसी काम में? नहीं सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके, अच्छा, अभी हम इसको मजीद जो है थोड़ा सा वो एक्सप्लोर करते हैं, और यही वो आपके पास बेसिक ट्रेंड है जो आपके पास ये जो आपकी बुक में ये जो ग्राफ है ये अब आप देख सकते हैं कि फर्मी डायराक में लोअर पे ये 1 पे है और फिर हायर पे यानी कि ये 1 से लेस होके 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये एग्जैक्टली इज इक्वल टू यू पे जो है वो आपके पास 0.5 पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट को हम फर्दर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेशन हो सकती हैं। नो अगेन कंसीडर दिस लाइन, चले इसमें आप ये वाला पॉइंट पढ़ लें तो फिर आपको ये इसमें ये जो ये ऊपर वाली मैंने 1.5 लाइन आपको बता दी, व्हेन EI इक्वल टू EF एंड T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो वो 0 और F ऑफ EI आपके पास 0.5 आ जाता है रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। अब जरा इस रेंज को देखें, वो कहता है व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन फॉर ऑल EI लेस देन EF, EI minus EF over KBT is a negative number which becomes a larger negative number as EI decreases. हाँ जी, मुझे ये बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए ना, EI less and less than EF कैसे होगा जब आप उस ग्राफ में, ठीक है ना, E इक्वल टू EF से पीछे चलना शुरू हो जाओगे। मसलन देखें, आपके पास जितना ज्यादा आप E इक्वल टू EF वाले पॉइंट से पीछे आएंगे, यानी EI जितना नेगेटिव होगा, ये आंसर आपके पास उतना ही जो है मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा, लेकिन मतलब लेस नेगेटिव होता जाएगा। सॉरी, लार्जर नेगेटिव नंबर। मतलब देखिए ना, फर्ज करें EF को आप क्या लेते हो जी, लेट से आप EF को आप 5 क्या लेते हो। अब अगर EI 4 है तो 4 - 5 क्या जवाब आएगा? -1। -1। और अगर मैं EI 4 की बजाय 3 ले लूं तो -2। -2। पहले -1 था, -2, यानी मैं EI जितना छोटा लूंगा यहाँ पर इस वाली फ्रैक्शन के अंदर, मेरे पास वैल्यू जो है वो लार्जर नेगेटिव नंबर EI आती जाएगी। ठीक है ना जी सर। अच्छा, as EID, hence f of EI starts from a value of 0.5 at EI equal to EF and tends toward 1.
जी ठीक है सर। हाँ भाई, इस बात की नहीं समझ आई? देखिए ना, जब आप एक नंबर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव यानी लार्जर नेगेटिव होता जा रहा है, -1 के बाद -2, फिर -3, -4, -5, अतः कि आप -इंफिनिटी पे चले जाओगे। और आपने देखा, जब आप -इंफिनिटी वाले पोर्शन में थे तो आपके पास जो आंसर था वो आपके पास 1 आ रहा था एफ ऑफ ई का। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हायर टेम्परेचर पर एफ ऑफ ई यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0.5 to 1. Will start from 0.5 to 1, क्योंकि जब ई आई ई एफ के बराबर था, एफ ऑफ ई आपके पास उस वक्त 0.5 था। मैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बात कर रहा हूं, तो उस वक्त आपके पास वो 0.5 था। अब जैसे जैसे आप उस E इक्वल्स टू ई एफ वाले पॉइंट से बैक जाते हो, लेफ्ट साइड पे जाते हो, लेस एंड लेस ई आई की तरफ जाते हो, तो आपके पास उतना ही एफ ऑफ ई का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, हत्ता कि जब आप बहुत नीचे जाते हो तो वो वैल्यू आपके पास -इंफिनिटी को अप्रोच करती है। और तो जब ई पावर हो -इंफिनिटी, तो उस वक्त आपने वो देखा वो 1 था। तो लिहाजा आपके पास एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 when EI is less than EF, तो जो आपके पास एफ ऑफ ई की वैल्यू थी इस फंक्शन की, वो 0.5 से 1 को अप्रोच कर रही है। जी बिल्कुल सर, मतलब ग्राफ ये जी जी ग्राफ से बिल्कुल सही समझ आ रही है। हाँ जी, तो ये अगर आप ये अभी आपको मैंने मैथमेटिकली भी समझाया, और अभी आप इधर ग्राफ पे भी देखें तो आपके पास ये वैल्यूज जो हैं, ये 0.5 से जितना आप ई एफ से जितना पीछे जा यानी कि पीछे जाते जाओगे, तो ये आपके पास 1 को अप्रोच कर लेगी। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम जाते हैं हायर तरफ, हायर वैल्यूज की तरफ, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन बट ई आई इज लार्जर देन ई एफ, तो वहां पे अगर आप उस इक्वेशन को देखो, ये वाली को, similarly when the temperature greater than 0 Kelvin for all EI greater than EF, तो आपके पास ये एक पॉजिटिव नंबर है, और जो कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, और जितना अगर प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो ये जवाब आपके पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि एट ऑल temperatures higher than 0 Kelvin for EI greater than EF, आपके पास जो ओकुपेंसी है वो 0.5 से स्टार्ट होकर 0 को अप्रोच करेगी। तो अगर आप इस चीज को यहाँ पे ग्राफ में देखो, तो आपके पास इस ग्राफ में अब आपको क्लियरली ये पता चल रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यूज आप देख सकते हैं कि अब आप बेशक ये ब्लू ग्राफ को देखो, यानी T1 पे देखो, T2 पे देखो, यानी ये जितने भी आपके पास टेम्परेचर हैं हायर देन 0 केल्विन, इन सब में जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये 1 से 0 से नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, एफ ऑफ ई की वैल्यू 0.5 से डिक्रीज होके 0 की तरफ जा रही है, एफ ऑफ ई की वैल्यू। जी बिल्कुल सर। ओके अच्छा,
अब आप एक और बात देखें कि हमारे पास ये जो ग्राफ की शिफ्टिंग है, यानी कि एट ई आई इक्वल टू ई एफ से पे यहाँ पे ये कैसे होती है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ही आप टेम्परेचर को नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जरा कंसीडर करें ना, ये बेसिकली आपके पास एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन पे टोटल आपके पास सारे एनर्जी लेवल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ई एफ जहाँ लिखा हुआ है, इससे पहले वो एनर्जी लेवल्स हैं जो अलाउड हैं, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल लेस देन ई एफ है, ठीक है। और इससे ऊपर आपके पास वो तमाम एनर्जी लेवल्स जो ग्रेटर देन ई एफ हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो ही टेम्परेचर 0 से बढ़ता है तो सबसे पहले कौन सा लेवल जो है वो आगे शिफ्ट हो रहा है, कौन सा पार्टिकल अपनी जगह छोड़ रहा है जो बिल्कुल ई एफ के करीब बैठा हुआ है, और वो जस्ट ई एफ को क्रॉस ओवर करके ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे जाएगा। और फिर आप देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉरी, जैसे T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इस तरह से फिर लोअर एनर्जी लेवल्स वाले जो हैं आपके पास पार्टिकल्स, वो अबव लेवल्स की तरफ क्या होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अब ये जो आपके पास फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने इस रिलेशन को देखा, यहाँ पर स्टार्ट में अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो जहां से हमने बात स्टार्ट की थी, ये वाली, तो अब आप आई थिंक देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो फर्मी डायराक के लिए आपने बाकायदा डिराइव किया था वहां पे, ये कोई आपने फर्जी तौर पे यानी लिख डाला। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यों हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, कि दिस बेसिकली tells us about the distribution of particles in a certain energy